ओम नमस्कार दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में सभी स्वागत है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स इन पंडित जी स्मार्ट क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू टच वेरी कोर फंक्शनलिटी ऑफ दिस कंप्यूटर एंड दैट वन इज द सीपीयू। Friends, we are not going to leave any probable question which may arise in forthcoming exam. So, after finishing it all, we'll jump into the MCQ exercise. Now, let's start it. CPU. CPU फुल वर्जन आप सभी जान रहे हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाम से समझ आ रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल देखिए, ह्यूमन बॉडी में अगर मैं बात करूं, अगर ब्रेन की मैं बात करता हूं, जैसे अगर ब्रेन की मैं बात करता हूं, सारे जितने भी सेंसेस हैं ह्यूमन बॉडी के, जितने भी सेंसेस हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने हिंदी में जो पढ़ा है, ठीक है आपका, तो ये सारे सेंसेस किससे आपके कंट्रोल होते हैं? उसका मेन जो आपका हेड कौन होता है? ब्रेन। ठीक वैसे ही आप अगर कंप्यूटर की मैं बात करता हूं, तो ये एक आप कैबिनेट टाइप, कैबिनेट जैसा देखते हैं, जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं? सीपीयू। क्या कहते हैं? सीपीयू। तो सीपीयू का आपका जो फुल वर्जन है सभी को ऐसे पता है, तब भी सी मतलब सेंट्रल, सेंट्रल, पी का प्रोसेसिंग और यू जो है आपका है यूनिट। बहुत सिंपल सा है, लेकिन याद रखिएगा सारा डेफिनेशन इसी दो चीज में छिपा हुआ है आपका। सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब कोई भी प्रोसेस होगा उसका क्या होगा? सेंट्रली आपको क्या करेगा? ये प्रोसेस करेगा यूनिट को, किसी भी यूनिट को। चलिए इसमें यूनिट कौन कौन सा वो भी देखते हैं आगे। तो एक थोड़ा सा इसका वो पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बनाएंगे? ये क्या कहलाता है? ब्रेन कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है हिंदी में अगर बात करें। सीपीयू क्या करता है? मेन इसका डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग, जैसे मान लो जब मैं a प्लस बी इक्वल टू क्या है लिखना है, या a ग्रेटर देन b, किसी प्रकार का आपका, ठीक है, इस तरह से अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डेटा को क्या करना, स्टोर करना, रिजल्ट उसको क्या करना, आउटपुट में देना, ये सारा क्या है आपका? डेटा प्रोसेसिंग का काम है। इट स्टोर्स डेटा। देखिए दूसरा चीज, रजिस्टर्स जो होते हैं, इसके आगे भी देखेंगे, तो जो छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं उसमें क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं, और उसका हम क्या करते हैं? रिजल्ट आउटपुट जनरेट करते हैं। इंटरमीडिएट रिजल्ट, ठीक है, ये थोड़ा एक शब्द देख लेते हैं, बाकी मैं इसके आगे इसको डील करूंगा। एंड इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम। ठीक है, दो तीन चीजें इसमें समझिएगा। पहला ये तो क्या होता है? ब्रेन होता है। दूसरा क्या करता है? डेटा प्रोसेसिंग इसका क्या है? मेन काम है। ये दूसरा पॉइंट आपने बनाया। तीसरा पॉइंट जो है याद रखिएगा, डेटा को स्टोर करना, और उसको क्या है? इंटरमीडिएट रिजल्ट। ये मैं बताऊंगा आगे आपको आने वाले उसमें स्लाइड में। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट ये क्या करता है आपका? ठीक है, परफॉर्म करता है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं थोड़ा सा देखिए, चलिए फटाफट एक बार फिर से देखते हैं। पहला मैंने क्या बताया? पहला पॉइंट क्या बताया? ब्रेन है। कंप्यूटर का क्या कहलाएगा? ब्रेन कहलाएगा। दूसरा क्या है याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग में अभी क्या क्या होने वाला है सब आगे देखेंगे हम लोग। डेटा को स्टोर करना, उसको ऑपरेट करना, उसको रिजल्ट आउटपुट आपको क्या है? प्रोवाइड करना। और दूसरा पॉइंट हो गया तीसरा, स्टोर्स डेटा। डेटा को स्टोर, भाई जब तक आप डेटा को स्टोर नहीं करेंगे तो उस पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? रिजल्ट भी आप क्या करेंगे? ठीक है, इसी तीसरे पॉइंट में आप क्या बनाएंगे? इंस्ट्रक्शन मतलब प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? जो आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है उसी का क्या होता है? एक प्रोग्राम बनता है। ठीक है, चौथा आपने क्या पॉइंट बनाया? इट कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या होगा? कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर के पूरे पार्ट्स का ऑपरेशन को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके चार पॉइंट हमने बनाया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, डेफिनेशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक अब जो इसके पिछले वाले हम लोगों ने क्या किया था लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था? अभी हम लोग क्या किए थे? इनपुट और आउटपुट को हम लोगों ने क्या किया था? ये दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब बात आती है, याद रखिएगा, पूरे प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूंगा कंप्यूटर कंपोनेंट में, तो मेन जो कोर फंक्शनलिटी है वो है आपका क्या? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, और आपका मेमोरी यूनिट। ये तीनों यूनिट को अभी एक क्या करेंगे? वन बाय वन देखते हैं। चलिए देखिए, अगर मैं एक सीपीयू के प्रोसेस की अगर बात करता हूं तो सबसे पहले इसको समझते हैं होता कैसे है।
ये तो सभी को पता हो गया। सीपीयू में 3 कंपोनेंट आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, 3 कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेन मेमोरी। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, कंट्रोल यूनिट जो है नाम से समझ आ रहा है कंट्रोल करेगा सभी चीजों को। ठीक है, तो ये क्या करता है, पहला स्टेप इसका क्या होगा, ये मेन मेमोरी से क्या करेगा, आपका क्या लेगा, इंस्ट्रक्शन लेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन लेने के बाद क्या करेगा, यही क्या करता है, इसको स्पेसिफिक इसको क्या करेगा, एक इसको डिकोड करके स्पेसिफिक आपका क्या है कमांड में उसको क्या कर देगा, तब्दील कर देगा। तब्दील करने के बाद ये कहां भेज देगा, एएलयू को भेज देगा। ठीक है, एएलयू को कमांड करेगा कि भाई इसको आप क्या करो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, हिंदी में अगर बात करूं क्रियान्वयन करो या उस पर परफॉर्म एक्शन, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करो। एएलयू में ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद याद रखिएगा यही क्या है, रिजल्ट के रूप में फिर क्या होगा आपका, फिर से मेन मेमोरी में डेटा आपका चला जाएगा। मेन मेमोरी की बात कर रहा हूं, मतलब इसका मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं, रैम की बात कर रहा हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, देखिए फटाफट देखते हैं। चलिए, मेन मेमोरी में रैम की अगर मैं बात करता हूं, कोई भी डेटा सबसे पहले क्या होगा आपका रैम में, तो रैम से ये इंस्ट्रक्शन लेगा। इंस्ट्रक्शन लेने के बाद पहले स्टेप में क्या होगा, ये कंट्रोल यूनिट के पास आएगा। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, यहां से फिर क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा इस इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, ऐसे जनरली क्या है, मशीन जो भाषा समझता है क्या है आपका 0-1। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में होगा आपका। ठीक है, बाइनरी फॉर्म में होगा इंस्ट्रक्शन। उसके बाद वहां से इसको क्या करेगा, कमांड करेगा कि इसको एएलयू को, एएलयू भी आगे देखेंगे, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। तो यहां पर क्या होगा, अरिथमेटिकल और लॉजिकल दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आपका होगा, वो रिजल्ट को क्या करेगा, फिर से आपका मेन मेमोरी में ये क्या कर देगा, भेज देगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर एक छोटा सा इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, ये इन सब डायग्राम्स को आप दिमाग में रख के क्या कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आते हैं तो उसको क्या करें, उसको आंसर लेने में आपको आसानी होगी। सीपीयू अगर मैं पूरी बात करूं तो सीपीयू का मतलब क्या हुआ, ये देखिए। ठीक है, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी कंट्रोल यूनिट को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, कंट्रोल, देखिए एक फैमिली है जैसे, तो फैमिली में एक जो मुखिया होता है, मुखिया क्या करेगा भाई, वही तो आपका क्या करेगा, हेडिंग करेगा आपके फैमिली को कि कौन आएगा कौन जाएगा, किसको डेटा, मतलब आप याद रखिएगा एक घर का सारा नियंत्रण जो है एक मुखिया के ऊपर होता है। वैसे ही क्या है आपका ये कैप्टन है, समझ जाइए। कंट्रोल यूनिट यही कंट्रोल करेगा कि क्या है, इनपुट यूनिट से आपको क्या है डेटा लेने के लिए क्या करेगा, इसको भी कंट्रोल करेगा। एएलयू को कमांड भेजेगा, वहां ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर आउटपुट को भी भेजना है तब भी क्या करेगा, वो याद रखिएगा यही कंट्रोल करेगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो समझ जाइए क्या है, आपके टीम का कैप्टन है कंट्रोल यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पॉइंट बनाते इसलिए चलना है क्योंकि आपको याद रखिएगा कुछ कॉन्सेप्चुअल, अगर मान लो जाए किसी निम्न में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है, ट्रू और फॉल्स जो आपका क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये आपको ठीक है आसानी होगी लेने में। चलिए सबसे पहले देखते हैं, कंट्रोल यूनिट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बनाएंगे, ये देखिए पहला पॉइंट, ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। किससे, इनपुट आउटपुट से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। याद रखिएगा इनपुट डिवाइस हम लोगों ने जो पढ़ा है, आउटपुट डिवाइस आपने पढ़ा है भाई, उसको मॉनिटर में दिखाएंगे या किसी प्रकार का आपको उसको प्रिंटर में डॉक्यूमेंटेशन के रूप में प्रिंट करना है। तो इनपुट आउटपुट, ठीक है, तो पहला चीज क्या करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा किससे, इनपुट आउटपुट से, कंट्रोल यूनिट। जाहिर सी बात है, अगर मान लो जाए घर का मुखिया है तो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, ठीक है ना, आने वाला और जाने वाला व्यक्ति कौन है, उसको कौन निगरानी करेगा, जो मुखिया है वो करेगा, तो कंट्रोल यूनिट करेगा। पहला पॉइंट हम लोगों ने बना लिया। दूसरा, चलिए इसमें और अगर देख सके, ट्रांसफर ऑफ डेटा और रिजल्ट। जाहिर सी बात है भाई, घर में कौन व्यक्ति जा रहा है कौन व्यक्ति आ रहा है, भाई ऐसे में तो कोई घर के अंदर में कोई भी इंट्रूजन कर सकता है, कोई भी घुसपैठ कर सकता है। तो उसी तरह से डेटा का भी क्या है, इनपुट आउटपुट का जो फ्लो होगा, याद रखिए कौन सा डेटा आएगा उसको प्रोसेस करके रिजल्ट भेजना है, ये सारा चीज क्या है, कंट्रोलिंग कौन करेगा, आपका कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कंट्रोल यूनिट का, इट डज नॉट प्रोसेस। जाहिर सी बात है, प्रोसेसिंग का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका एएलयू में ऑपरेशन परफॉर्म होगा और स्टोर डेटा। ठीक है, क्योंकि अभी एएलयू पढ़ने वाले, एएलयू में जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो एक्यूमुलेटर होता है, मतलब आपके जो टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं, उसमें क्या होगा, डेटा स्टोर होता है। तो तीन पार्ट आपने देख लिया। पहला आपने देखा, देखिए क्या करता है, कम्युनिकेट करता है इनपुट आउटपुट से। दूसरा क्या करता है, वो डेटा और जो आपका ट्रांसफर डेटा और रिजल्ट को क्या करता है, ठीक है, फ्रॉम स्टोरेज से क्या करेगा, ठीक है। तीसरा, प्रोसेस, खुद प्रोसेस नहीं करेगा, याद रखिए केवल कंट्रोलिंग करेगा। और लास्ट में आप क्या देख रहे हैं, स्टोर डेटा। ठीक है ना, तो ये डेटा स्टोर करेगा ना प्रोसेस करेगा।
ये किसको कमांड करेगा? ALU को। चलिए आगे देखते हैं। 3 पॉइंट हम लोगों ने बना लिया, इसको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करते हैं, फिर मैं ALU में चलेंगे। चलिए देखिए, पहला चीज क्या है, 1 by 1 क्या करेगा? प्राइमरी मेमोरी से गैदर करता है क्या चीज? डेटा और ऑपरेंड्स को। ऑपरेंड का मतलब देखिए, याद रखें, जैसे मेरे को A + B = C है, ठीक है, तो मान लो जाए मुझे A1 + 2 = क्या करना है? मुझे 3 आंसर देना है। तो ये क्या है? ऑपरेंड्स है। ये क्या कहलाएंगे? ऑपरेंड्स है। और ये क्या है? जो प्लस का साइन है, ये क्या है? ऑपरेटर है। ठीक, तो ऑपरेंड्स है, और ये क्या होगा आपका? फिर रिजल्ट देगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मेरे को अगर आप मान लो जाए कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए अगर कहते हैं कि 5 और 6 कितना हुआ, तो जाहिर सी बात है पहले मैं क्या करूंगा? इसको स्टोर करूंगा। तो टेम्पररी मेमोरी में आप क्या करेंगे? उसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद उसको रिजल्ट देंगे। तो ये क्या करता है? प्राइमरी मेमोरी, जो रैम की मैं बात कर रहा हूं, यहां से क्या करेगा? ऑपरेंड्स को या डेटा को क्या करेगा? गैदर करता है। ठीक है, पहला। ठीक, सेंडिंग इंस्ट्रक्शन टू ALU टू परफॉर्म एडिशन मल्टीप्लिकेशन। जाहिर सी बात है, ये क्या करेगा? ALU को कमांड करता है। दूसरा आपने क्या बनाया? ये क्या करेगा? कमांड करेगा। किसको कमांड करेगा? ALU को। ठीक है, कि भैया तुम क्या करो, उसको चलो जोड़ के बताओ, गुणा करके बताओ, उसको क्या करो? घटा के बताओ। ठीक है, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब क्या करेगा? देखिए, आप जो रिजल्ट आपने बना लिया ALU में, तो ALU में रिजल्ट बनाने के बाद प्राइमरी मेमोरी में भेजना, उसके लिए भी आपको क्या करेगा? देखिए, सेंड करेगा रिजल्ट को। कहां? रैम को। ठीक है, ये तीसरा आपने बना लिया। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? ALU में जो रिजल्ट आपको जो प्राप्त होगा, उसको आउटपुट में तो आपको देना ही है। तो आउटपुट में जैसे मॉनिटर में आपको देखना है, तो देखने के लिए भी फिर ये क्या करेगा? वो सेंड करेगा। ठीक है, मेन मेमोरी में। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या देख रहे हैं? अगर fetching programs from input and secondary memory and bringing them to primary memory, याद रखिएगा, अगर सेकेंडरी मेमोरी में भी डेटा है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से भी कहां लेके आएगा? जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है कंप्यूटर में, तो सेकेंडरी मेमोरी से नहीं होगा, सेकेंडरी से प्राइमरी आएगा। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी से फिर सीपीयू में क्या होता है? प्रोसेसिंग होगा। तो ये होगा आपका क्या? चौथा। ठीक है, ये तो पढ़ ही लिए हम लोग। ठीक है, जो आउटपुट भेजेगा ALU में जो रिजल्ट प्राप्त होगा, तो ये होगा आपके ALU के डेफिनेशन। चलिए, हाँ, इसको एक दो चीज और देख लीजिए। 2 पार्ट होते हैं। अच्छा, अब हम लोग ALU पहुंच गए। चलिए, हमारा कंट्रोल यूनिट खत्म हुआ। देखिए, ALU, इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, A और LU। ठीक है, ठीक है, AU एरिथमेटिक यूनिट, ये क्या कहलाएगा आपका? एरिथमेटिक। और ये क्या हो जाएगा आपका? लॉजिकल यूनिट। मतलब जितने भी अंक गणितीय गणना अगर करना है तो किस में होगा? एरिथमेटिक। और ये आपका कंपैरेटिवली अगर मान लो जाए किसी प्रकार का आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लॉजिकल तार्किक अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो किस में आएगा? आपका लॉजिकल यूनिट में आएगा। ठीक है, चलिए, अब ये क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। ये तो क्लियर है आपका। ठीक है, इसमें क्या होगा? जो ऑपरेंड्स होंगे, जैसे A + B = C देना है, तो अभी मैंने बताया ये क्या है? ऑपरेंड्स है। और ये जो प्लस और माइनस रहेगा, ये क्या होगा? आपका ऑपरेटर होगा। ठीक है, और इसको कमांड कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, आपको डेफिनेशन में इसलिए भी जाना है क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते बन जाएगा। अब क्या देख रहे हैं कि ALU हैज डायरेक्ट इनपुट आउटपुट एक्सेस टू द प्रोसेसर कंट्रोलर। ठीक है, अब कंट्रोलर के थ्रू क्या होगा? जो आपका जो कंट्रोल यूनिट के थ्रू, अभी इसके पहले हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ चुका है कि वो क्या करेगा? किसी भी प्रकार का इनपुट आउटपुट अगर डेटा लेना है तो कंट्रोल यूनिट के थ्रू क्या करेगा? डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, चलिए, ये देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस। दूसरा चीज क्या है? ये जो है आपका जो बस। ठीक है, अगर मैं बस की अगर बात करता हूं, तो जो इलेक्ट्रिकल जो वायर रहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, इस तरह से। तो भाई, अगर जाहिर सी बात है, कनेक्टिविटी के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए।
अगर आप अलग अलग यूनिट को अगर मान लो जाए क्या करते हैं, उसको अगर जोड़ते हैं कनेक्टिविटी के लिए, तो उसके लिए क्या है, एक बस, इसके लिए क्या होगा, एक आपको जरूरत होगा इनेबलिंग वायर। अगर मान लो जाए कंट्रोल यूनिट को आपको क्या करना है, सीपीयू से अगर कनेक्ट करना है, तो ये सभी जो वायर होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, ये बस कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसको भी। इट ऑल्सो नोन एज इंटीजर यूनिट, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से जो ALU के और कौन से नाम हैं, तो क्या आएगा आपका इंटीजर यूनिट। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग इंटीजर लेते हैं, A ले लिया, X ले लिया, Y ले लिया। ठीक है, उस पर आप क्या करते हैं, जैसे उसका जैसे वैल्यू दे दिया, 2 इंटीजर है ना, 3 दे दिया, उसको फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस तरह से। एन इंटीग्रेटेड सर्किट विद इन अ CPU और GPU। GPU का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, जैसे गेमिंग में आपका क्या होता है, ये ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। G फॉर क्या है आपका, ग्राफिकल। G फॉर आपका क्या है, ग्राफिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है आपका CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट। अभी इसी में देख रहे थे हम लोग क्या, ALU कंट्रोल यूनिट, इसी की बात कर रहे थे हम लोग। अब ये सारे कनेक्टेड है, याद रखिएगा। अगर मेमोरीज कनेक्ट होना तो इसके लिए क्या है, ये सारे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, बस के थ्रू क्या होंगे आपका, ये देखिए एड्रेस बस, डेटा बस। ठीक है, ये सारे दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोल बस, कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल लेगा प्रोसेसर से, याद रखिएगा। दूसरे अगर यूनिट को अगर देना है तो उसके लिए क्या करेगा, ये जो कंट्रोल बस क्या है, कंट्रोल सिग्नल को कैरी करेगा। ठीक, एड्रेस बस क्या करेगा, ठीक है, अगर प्रश्न इस तरह से आ जाता है तो एड्रेस बस क्या करेगा, एड्रेस लेगा, याद रखिएगा। अब जैसे मेमोरी में जाना है तो उसके लिए क्या करेगा, ये एड्रेस सिग्नल को क्या करेगा, कैरी करेगा, एड्रेस बस प्रोसेसर से दूसरे यूनिट के लिए। डेटा बस में भी क्या होगा, डेटा को कैरी करेगा। जाहिर सी बात है, अगर एक कोई बस जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें बैठने वाला क्या चाहिए, डेटा चाहिए, यात्री चाहिए। ठीक है, पैसेंजर चाहिए, और पैसेंजर का क्या होगा, एड्रेस भी होगा। ठीक है, होगा। और जाहिर सी बात है उस बस को ले जाने के लिए आपको क्या है, कंट्रोल भी चाहिए। उसके डेस्टिनेशन में अगर मान लो जाए उसको पहुंचाना है तो उसके लिए कंट्रोलिंग भी चाहिए। ठीक है, तो बस उसी तरह से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वही है आपका। ठीक, चलिए ये देख रहे हैं, इस तरह से क्या होगा आपका, एक सेमीकंडक्टर आपको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इसमें एक दो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी को इसमें लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले तो देखिए आपको क्या जानना इसमें जरूरी है, अक्यूमुलेटर। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। दूसरा आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्टेक, और तीसरा दिखाई दे रहा है रजिस्टर। ठीक है, बाकी आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है। तो पहला अगर मैं बात करता हूं अक्यूमुलेटर की, अक्यूमुलेटर की अगर मैं बात करता हूं, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो जाए ALU, याद रखिएगा ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ़िगर करने के लिए, ALU के लिए। तो अभी हम लोगों ने बार बार ये बात किया, A + B = C अगर देना है तो भाई जाहिर सी बात है, आपको अगर मैं बोलता हूं चलो ये नंबर नोट करो, तो नंबर नोट करने के लिए आप क्या लेंगे, रजिस्टर लेंगे। कुछ ना कुछ किसी प्रकार का आपको एक मेमोरी चाहिए जिसमें आप उसको लिखेंगे। तो ये क्या होता है, एक टेम्परेरी रजिस्टर होता है। ये अक्यूमुलेटर क्या होता है आपका, क्या होगा, ये टेम्परेरी रजिस्टर होता है, जिसमें आपका जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, जैसे मान लो जाए आपको जैसे C + D जोड़ना है, मान लो जाए E आ गया, तो A + B का जो आंसर आया C, तो ये क्या है आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट है। यही जो बीच का जो रिजल्ट है, याद रखिएगा, उसको क्या करेगा, ये एक्यूमुलेटर में क्या करेगा, टेम्परेरी रजिस्टर में इसको स्टोर करेगा, ALU। दूसरा स्टैक जो होता है, जो करंट ऑफ, देखिए स्टैक कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, A B C D E F G। ठीक है, A इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि जो सबसे लास्ट में आया, याद रखिएगा, इसको कैसे ऑपरेशन आपका परफॉर्म होता है इसमें, इसी को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले G आया होगा। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, तो A पहले आया, तो जो मेरा जो करंट रिजल्ट है वो किस में होगा, स्टैक में आपका होगा। तो मेरे को मान लो जाए A को अगर निकालना है, कंट्रोल यूनिट मान लो जाए आपको क्या करता है, सिग्नल देता है। ठीक है, अब वो सिग्नल किसके लिए, इनपुट आउटपुट के लिए क्या देगा, ठीक है, रिजल्ट के लिए मेमोरी से। तो A को निकालना पड़ेगा मेरे को, तो A पहले निकलेगा, फिर B निकलेगा, फिर आपका C निकलेगा, फिर D। इसको याद रखिएगा, LIFO जो होता है इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट।
ओके, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यू हैव टू मग अप ऑल दिस टर्मिनोलॉजी, लीफो, स्टैक, एक्यूमुलेटर, रजिस्टर। रजिस्टर इसके पहले भी देख लिए, टेम्परेरी रजिस्टर होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ, ये देखिए इसी तरह से मैं उसी की बात कर रहा था, ALU की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस तरह से A और ये B, इसको रिजल्ट में क्या देगा, Y में जैसे रिजल्ट देना, इंटीजर रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। इसको फिर टेम्परेरी रजिस्टर में रखने के बाद उसको क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट सिग्नल देगा, सिग्नल के बाद वो कहां चला जाएगा आपका, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में, फिर वहां से आपको इनपुट आउटपुट, सॉरी आउटपुट के लिए मिल जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट जो सेगमेंट आ रहा है, CPU खत्म होने के बाद अब मेमोरी यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझना है आपको। मेमोरी यूनिट, देखिए मेमोरी मतलब समझ आ रहा है आपको क्या, स्मृति। जैसे मान लो जाए मेरा, अगर मान लो जाए मुझे कोई अगर कोई बात अगर कह रहा है, कमांड दे रहा है कि ये काम करना है, तो सबसे पहले मैं उसको रिजल्ट को क्या करूंगा, अपने कमांड में उसमें मेमोरी में रखने के बाद उसको फिर क्या करूंगा, परफॉर्म करूंगा, ठीक है। तो इसमें देखिए दो प्रकार के मेमोरी हैं, कभी भी याद रखिएगा, अगर आपको मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, जो भी बोले आप, तो ये इसमें दो प्रकार के आपके क्या होंगे, 2 टाइप्स होंगे। पहला आपका वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। पहला होगा आपका रैम और दूसरा होगा आपका रोम, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, चलिए। तो पहला जो है, पहला पार्ट है आपका रीड ऑनली मेमोरी, नाम से समझ आ रहा है, केवल रीड कर पाएंगे। और रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या करेंगे, दोनों कर पाएंगे, रीड राइट दोनों कर पाएंगे। रैंडम मतलब किसी भी को कहीं से भी कोई सीक्वेंशियल फॉर्म तो रहेगा नहीं, ठीक है, तो उसको कहाँ कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी है, ठीक है, ये जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। चलिए एक एक करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए रैम और रोम, चलिए थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। वीडियो क्या है, थोड़ा लंबा हो जाता है और उसको थोड़ा सा एवरेज टाइम के लिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं रीड ऑनली मेमोरी, एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या बनाएंगे इसमें, पहला नॉन वोलेटाइल होगा, ठीक है। रीड ऑनली मेमोरी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज यूज्ड टू ऑपरेट द सिस्टम। जाहिर सी बात है यहीं पर क्या होगा आपका, रीड ऑनली मेमोरी का मतलब अगर मैं बात करूं, बूटिंग सेक्टर की बात करता हूं, तो बूट अगर कैसे होता है, कंप्यूटर बूट कैसे होता है भाई, उसमें मेरे को कोई ऐसा प्रोग्राम क्या होगा, उसमें आपका चिप में होगा जिसके थ्रू क्या करेगा, आपका बूटिंग होना स्टार्ट, तब कंप्यूटर स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। इट कंटेन्स सम इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, ठीक है, जो इस तरह से देख रहे हैं, ये फ्यूज, ठीक है, ये इम्बेड किए जाते हैं, इम्बेडिंग किए जाते हैं, ठीक है। उसी के थ्रू क्या होता है, प्रोग्राम आपका रन होता है। अगर मैं स्टार्ट प्रोग्राम के रन की बात करूंगा तो मेरे को क्या जाना पड़ेगा, रीड ऑनली मेमोरी में जाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, होता है ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला और दूसरा आपने बना लिया। अब रोम में बाइनरी क्या होता है आपका, बाइनरी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अगर मान लो जाए यही अगर 1 रहता है ऐसा, अब मेरे को यू प्रिंट करना रहता तो यू ऐसे प्रिंट हो जाता, ठीक है। ये क्या होगा आपका 0 1 0 1 0, इस तरह से क्या होगा आपके बाइनरी फॉर्मेट में, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, परमानेंट मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा फॉर्म, पहला नॉन वोलेटाइल, ठीक है। दूसरा आपने क्या देखा, रीड ऑनली मेमोरी केवल क्या रीड किया जा सकता है। तीसरा क्या है, इसका जो फॉर्मेट क्या होगा, बाइनरी फॉर्म में होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, चौथा, हाँ सॉरी, चौथा पॉइंट आपने क्या बनाया, परमानेंट मेमोरी बताया आपने। ये देखिए इसको कैटेगराइज करते हैं, चलिए। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को आप याद रखिएगा 2 पार्ट में आप इसको डिवाइड करेंगे, पहला रैम और दूसरा होगा आपका रोम। तो रैम में आप देखेंगे आपका है एस रैम और डी रैम, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। कई प्रश्न आए हुए हैं, याद रखिएगा इसको। चलिए फटाफट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं रीड ऑनली मेमोरी में चलते हैं, ठीक है। एम रोम का इसका देखिए फुल वर्जन सभी को आपको याद रखना है, मार्क्ड, केवल देखिए सारा चीज आपका सेम रहेगा, ठीक है।
केवल आपको M फॉर मास्ट, यस। P का क्या हो जाएगा? प्रोग्रामेबल। E का क्या हो जाएगा? ये देखिए प्रोग्रामेबल तो सब में रहेगा, बस E का हो जाएगा इरेजेबल, और EPROM में पूरा सेम रहेगा, बस इलेक्ट्रिकल, एक मिनट, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं सभी को। देखिए मास्ट रियल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, पहला चीज इसको एब्रीवेटेड की, इसका कीवर्ड्स क्या होगा? एमरोम। इसको क्या कहेंगे? एमरोम। अच्छा, दूसरा इसका क्या बनाएंगे? इट कंसिस्ट ऑफ क्या है? ग्रिड वर्ड्स, लाइंस एंड बीट लाइंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा? इस तरह से मैट्रिक्स होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपका। ठीक है, इस तरह से ग्रिड के फॉर्म में होगा ये। ठीक है, ट्रांजिस्टर खैर सेमीकंडक्टर में लगे ही रहते हैं, ट्रांजिस्टर आपका, डायोड्स, कैपेसिटर, ये सब। हाँ, दिस टाइप ऑफ रोम डेटा इज फिजिकली इनकोडेड इन द सर्किट। ठीक है, जब क्या होता है फैब्रिकेशन के समय, जब उस समय निर्माण जब होता है तो उसके उस समय क्या किया जाता है? इसको क्या किया जाता है? इनकोड किया जाता है इसको। ठीक है, ये तीसरा आपका। ठीक है, सो एक्सपेंसिव। चलिए ये तो खैर बनाना चाहे तो बना सकते हैं आपका। तो पहला आपने क्या देखा? पहला क्या होता है आपका? ठीक है, एमरोम इसका एब्रीवेटेड फॉर्म होगा, पहला। दूसरा जो होगा आपका क्या होगा? ग्रिड फॉर्म में होता है ये आपका। ठीक है, ट्रांजिस्टर में। तीसरा जो आप क्या देख रहे हैं, इसको क्या किया जाता है? फैब्रिकेशन के समय उसको इनकोड किया जाता है। ठीक है, ये क्या होगा आपका? मास्ट रीड ओनली मेमोरी, पीरोम। चलिए इसको भी फटाफट देख लीजिए। प्रोग्रामेबल। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए इसको क्या कहेंगे? एब्रीवेटेड फॉर्म इसका क्या होगा? पीरोम। ठीक है, डिजिटल मेमोरी होगा। अच्छा, ईच बिट लॉग फ्यूज। देखिए इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था? जो फ्यूज देखा था, फ्यूज और एंटी फ्यूज। ठीक है, तो आपका ई फ्यूज ये क्या कहलाता है? ऐसे ई फ्यूज कहलाता है। ठीक है, इंबेडिंग उसको किया जाता है, ये क्या होगा आपका? दूसरा पॉइंट बनेगा। तीसरा क्या दिख रहा है? इसका परमानेंटली स्टोर होता है डेटा। ठीक है, डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली, और इसको क्या है? इसको इरेजेबल नहीं किया जा सकता। इरेजेबल नहीं है मतलब इरेज किया नहीं जा सकता। ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, इसको देखिए पहला, फिर से एक बार इसको तो थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। पहला इसका एब्रीवेटेड की फॉर्म क्या होगा? पीरोम। पीरोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा आपने क्या देखा? फ्यूज और एंटी फ्यूज से इसको लॉक किया जाता है। तीसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये प्रोग्राम, इसका प्रोग्राम जो है इरेज नहीं होता, मतलब ये क्या है आपका? इरेजेबल नहीं है। ठीक है, और ना ही चेंज किया जा सकता है। हाँ, चौथा फॉर्मेट ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे फर्मवेयर। ठीक है, फर्मवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप क्या कर सकते हैं? आपके जो इनबिल्ट आप उसको क्या करते हैं? उसको एनकोड करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? वो आपका वो परफॉर्म होता है। जैसे अगर मान लो अगर मैं एक मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल में भी वही चीज आपको देखने मिलेगा। ठीक है, चलिए फर्मवेयर। ठीक है, लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईपीरोम, मान लो जैसे आपको ऑडियो सुनना है, गाना सुनना है, तो उसके लिए जैसे मैंने क्या किया, वो केवल उसी के लिए परफॉर्म करेगा, और उसको फर्मवेयर क्या करूंगा मैं? इनबिल्ट उसको क्या करूंगा? एनकोड करूंगा उसको। चलिए ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें देखिए आपका रोम तो पूरा वैसा ही रहेगा, बस आपको ई फॉर क्या है आपको याद रखना? इरेजेबल, और पी का मतलब प्रोग्रामेबल। इरेजेबल प्रोग्रामेबल मतलब उसको इरेज किया जा सकता है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, इरेजेबल मतलब उसका क्या है? आपने क्या बनाया? उसका एडजेक्टिव बना दिया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। इसमें मैंने एक फोटो में ये जानबूझकर इसको बनाया है। अगर मान लो जाए कोई इंबेडेड आपका प्रोग्राम है तो उसको क्या करेंगे? आपका अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू उसको क्या करेंगे? इरेज किया जाता है। ठीक है, तो इसका पहला एब्रीवेटेड की आपको याद रखना है, ईपीरोम कहलाएगा। ठीक है, ये भी क्या है? प्रोग्रामेबल। देखिए पीरोम को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या 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 दिखाई दे रहा है पीरोम को? ईपीरोम और ई पीरोम। ठीक, तो ये भी पीरोम का भाग है। इसको रीप्रोग्राम किया जाता है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, दोबारा इसमें आप क्या कर सकते हैं? उसको मिटाकर फिर प्रोग्राम लिख देंगे।
तीसरा आप जो देख रहे हैं अल्ट्रा वायलेट, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू उसको क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को आप इरेज करेंगे, इसीलिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ठीक, चलिए अब चलते हैं ईईपी रूम में। ईईपी रूम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, मतलब आप पूरा सेम रहेगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, केवल ये नया चीज दिखाई दे रहा है, जो एक ई का जो एक्स्ट्रा एडिशनली आपको दिखाई इलेक्ट्रिकली, उसको आपने अल्ट्रावायलेट आपको इरेज किया था और इसको आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकली इसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको एब्रीविएशन याद रखना है, दूसरा पॉइंट इट कैन बी प्रोग्राम्ड एंड इरेज इलेक्ट्रिकली, दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिकली इसको इरेज करेंगे, मतलब इसको क्या है, थाउजेंड्स टाइम आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी पॉइंट बना सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका ये क्या खत्म होता है, यहां से रीड ऑनली मेमोरी यहां से समाप्त होता है। चलिए रैम में आते हैं, रैम में जंप करते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको आपको याद रखना पहला। ठीक, रैंडम का मतलब क्या होता है, मतलब जो सीक्वेंस मैनर है। ठीक है, ठीक। इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू, देखिए सीपीयू का क्या होता है, ये इंटरनल मेमोरी होता है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, सीपीयू का अगर मान लो जाए, अगर मैं उसकी बात करता हूं, मुख्य मेमोरी की बात करूंगा तो क्या आएगा, रैम। रीड राइट किया जा सकता है मेमोरी को, तीसरा पॉइंट आपने बना लिया। इसमें क्या लिख रहा है, देखिए अंटिल द मशीन इज वर्किंग, भाई जब तक मशीन चलता रहेगा तब तक आप कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको वोलाटाइल कहा जाता है, और वो क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। आप मशीन बंद भी कर दीजिए, लेकिन वो जो प्रोग्राम इंबेडेड है, इनकोडेड है, वो क्या होगा, मिटेगा नहीं। ठीक है, एज सुन एज द मशीन स्विच डेटा इज इरेज्ड, ठीक है, ये तो क्लियर है आपका। ठीक है, जैसे ही मशीन बंद होगा आपका क्या होगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आपका ये क्या है, वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, नष्ट हो जाएगा, रैम इज वोलाटाइल। ठीक है, यही है आपका। तो पहला, दूसरा, तीसरा, और ये आपने एक साथ इसको चौथा बना सकते हैं, वोलेटाइल। चलिए फटाफट एक बार देखते हैं, रिपीट मारते हैं इसको। पहला रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा आपका क्या होगा, ये सीपीयू जो होगा क्या, उसका इंटरनल मेमोरी होगा। ठीक है, तीसरा आप जो देख रहे हैं, इसको क्या रीड राइट किया जा सकता है, इसके मेमोरी को, जब तक पावर ऑन रहेगा तब तक ये डेटा आपका रहेगा, जैसे ही ऑफ होगा आपका क्या हो जाएगा, ये इरेज हो जाएगा, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अब अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था, रैम का एस रैम और डी रैम। ठीक है, ये दोनों को देखना है। रोम हमारा यहां से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़िए, पहले चलते हैं एस का फुल फॉर्म। देखिए जितने भी आपके एब्रीविएशन है, उस सारे के सारे फुल वर्जन आपको याद रखना है। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, एस रैम का फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, स्टैटिक, याद रखिएगा, स्थिर जो होगा, स्टैटिक। ठीक है, स्टीरियोटाइप एक ही टाइप का, द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट्स द, ठीक है, मेमोरी रिटेन्स द कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। जाहिर सी बात है, जब तक कि पावर सप्लाई होते रहेगा तब तक ये क्या होगा, उसमें रिटेंशन होगा, मतलब उसको धारण करेगा, नहीं तो चला जाएगा। ये तो पहला आपने बनाया इसका एब्रीविएशन पार्ट। दूसरा क्या है, जब तक कि आप क्या करेंगे, मशीन चालू रहेगा, वो सभी में है रैम में ऐसे। तीसरा आप देखते हैं क्या, नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड ऑन रेगुलर बेसिस, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है भाई। डेटा क्या होता है, हम डेटा अगर लॉस, मान लो जाए अगर आपको डेटा लॉस होने का अगर प्रायोरिटी दिखता है, तो उसमें क्या करते हैं, आप डेटा को बार बार क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में ये क्या है, स्टैटिक रैम बना हुआ रहेगा आपका, और ये क्या होगा आपका, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चौथा अगर चाहे बना सकते हैं, कैपेसिटर नहीं होता, ट्रांजिस्टर होता है इसमें। ठीक है, 6 ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टैटिक रैम में चलिए एक बार फटाक से अपन देख लेते हैं इसको। एक पहला क्या हो जाएगा आपका, स्टैटिक का एस रैम का स्टैटिक रैम होगा। दूसरा क्या कहलाएगा आपका, दूसरा आपका क्या बनाया था हम लोगों ने, द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट, हाँ, जब तक के पावर सप्लाइड होगा आपका रिटेंशन डेटा क्या होगा, रिटेंड होगा उसमें। एस रैम क्या होगा, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। चौथा आप क्या देख रहे हैं, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर होता नहीं इसमें। चलिए अब देखिए इसको, आपको क्या है, इस तरह से कई बार प्रश्न आ सकते हैं, लंबा लाइफ होगा। ठीक है, रिफ्रेश की जरूरत नहीं है, ज्यादा फास्टर होगा, डी रैम से ज्यादा फास्टर होगा, है ना। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहे, इसको कैसे मेमोरी के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, लार्ज साइज इसको जरूरत नहीं है, एक्सपेंसिव, हाई पावर कंजप्शन। चलिए
ठीक है। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैशे मेमोरी में क्या होगा आपका, स्टैटिक मेमोरी को यूज करेंगे, ठीक है। नीड नॉट टू बी रिफ्रेश्ड, कौन सा, दिस पार्ट स्टैटिक, ठीक है। और क्या होगा, लॉन्ग लाइफ होगा। चलिए डायनेमिक रैम में आ जाते हैं। डायनेमिक रैम, डी रैम, सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, पहला पॉइंट क्या बनाएंगे, डी फॉर डायनेमिक, मस्ट बी कंटिन्यूअसली, है ना, रिफ्रेश। देखिए ये क्या है आपका दूसरा पॉइंट, आपने क्या बनाएंगे, इसको अगर डेटा को मेंटेन करना है, अगर मान लो जाए डायनेमिकली, मतलब मान लो जाए अगर कोई व्यक्ति कोई डायनेमिक पर्सनालिटी का है, ठीक है, जो ये काम कर रहा है, मान लो जाए वो कोचिंग भी ले रहा है और जॉब भी कर रहा है, या और कोई तीसरा, जैसे मान लो जाए और कोई तीसरा अपने उसने बिजनेस भी खोला हुआ है, डायनेमिकली अगर मान लो जाए वो अलग अलग काम करता है, तो जाहिर सी बात है अगर उस पर अगर परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो उसको बार बार क्या होना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको रेस्ट लेना पड़ेगा, रिफ्रेश होना पड़ेगा, तब आपका प्रोडक्टिविटी जनरेट हो पाएगा। वैसे ही क्या होता है इसमें, बार बार डेटा को क्या करना पड़ता है, सेव करने के लिए, आपको रिटेन करने के लिए बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। दिस इज डन बाई प्लेसिंग मेमोरी रिफ्रेश। हाँ वही है आपका डेटा सेवल 100 टाइम्स पर सेकेंड, ठीक है। ये देखिए 100 टाइम्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में होता है 100 टाइम्स आपको क्या कर सकते हैं। डी रैम इज यूज फॉर मेमोरी एज इट इज चीप स्मॉल, ठीक है। वो क्या था आपका, महंगा था, और ये क्या है आपका, ठीक है, सस्ता होगा। देखिए इसमें क्या है, एक और इसका पॉइंट बना सकते हैं, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, और ये हो गया चौथा। कैपेसिटर इसमें भी होंगे, लेकिन याद रखिए, सॉरी इसमें ट्रांजिस्टर होंगे, लेकिन एक कैपेसिटर भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है, उसमें कैपेसिटर आपने नहीं देखा था। तो फटाफट चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला डी रैम का मतलब, डी मतलब डायनेमिक, दूसरा आप क्या देख रहे हैं इसमें, रिफ्रेश करने की इसको बार बार जरूरत होती है, तीसरा आप क्या देख रहे हैं, इसको रैम जो है आपका क्या होता है, चीप होता है, चौथा आप क्या देख रहे हैं, इसमें ट्रांजिस्टर होता है, लेकिन साथ साथ कैपेसिटर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा एक आध इसका कोई पॉइंट देख लेते हैं। लाइफ टाइम ज़्यादा होगा नहीं, बार बार रिफ्रेश, यह भी देख लिया कॉन्टिन्यूसली उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। स्टैटिक रैम से क्या होता है, कम वो होता है, इसका स्पीड कम होता है, ठीक है, स्लोअर होता है। बाकी और इसमें कुछ खास तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, पावर कंजप्शन। चलिए कैशे मेमोरी, देखिए भाई अब ये कैशे मेमोरी को भी देख लेते हैं। कैशे मेमोरी जो होता है, ठीक है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। चिप बेस्ड कंप्यूटर कंपोनेंट दैट मेक्स रिट्रीविंग डेटा। देखिए डेटा को रिट्रीव करने के लिए एक आपका वैकल्पिक माध्यम बनाया जाता है कंप्यूटर्स मेमोरी के लिए, जिससे आप एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है आपका, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका ये, ठीक है, कैशे मेमोरी। दूसरा क्या होगा आपका, ये भी टेम्परेरी आपका होगा, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था जो स्टैटिक रैम को आप कैशे मेमोरी की तरह यूज करेंगे। ये देखिए, चलिए मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। मान लो जाए ये बहुत बड़ा घर है और आपने क्या किया है, एक बहुत बड़ा गेट लगाया है कार वार जाने के लिए, बड़ा सा, और आपने कोई एक छोटा सा गेट नहीं लगाया। तो आप बताइए, अगर मान लो जाए किसी को, अगर सिंगल व्यक्ति को भी अंदर आना है, तो इस पूरे बड़े गेट को आप खोलेंगे, तो सोचिए आपका टाइम कंजप्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। आपका मतलब एक प्रकार से रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। व्यक्ति को अगर सिंगल व्यक्ति जाना है, मान लो जाए दो व्यक्ति को अगर मान लो जाए स्कूटर ले जाना है, तो भी दिक्कत है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इस बड़े गेट के साथ में एक छोटा सा गेट बना दूंगा, ताकि इस बड़े गेट को खोलने में मेरा ज़्यादा एनर्जी जो है कंज्यूम ना हो। और मैं क्या करूंगा, इस छोटे से गेट को ही खोल के क्या कर सकता हूं, जो छोटी गाड़ियां होंगी इसके अंदर जाएंगी। इसी तरह से प्राइमरी मेमोरी में याद रखिएगा, ये बड़ा सा प्राइमरी मेमोरी देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, मेमोरी अगर क्या है, स्टोरेज आपका बड़ा है, डेटा बहुत सारे होंगे इसमें, तो मैं क्या करूंगा, जो आपका इमीडिएट डेटा अगर मान लो जाए मुझे लेना है सीपीयू में, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक और कैशे मेमोरी यहाँ जोड़ दूंगा। जो क्या करूंगा, देखिए अब ये एक प्रकार से डिस्टेंस भी कम हो गया आपका, आप यहाँ से लेते और यहाँ से लेते, बस फंडा वही है आपका, याद रखें, ठीक है। सेकेंडरी से फर्स्ट मेमोरी में, मतलब प्राइमरी से आप कहाँ जाएंगे, कैशे से सीपीयू में आपका परफॉर्म होगा, ऑपरेशन प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से हम लोग का सीपीयू और मेमोरी यूनिट जो है खत्म होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे एमसीक्यू में जंप करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।